हाय फ्रेंड्स, वेलकम हियर। मेरा नाम आशीष है। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एज अ डॉग ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है कि आजकल जो पिछले कुछ वक्त से डॉग्स के एग्रेसिव होने के, बाइट्स करने के बहुत से केसेस बाहर आ रहे हैं। आप न्यूज़ में खुद देख रहे हैं। अभी कुछ रिसेंटली पिछले ही एक ही हफ्ते के अंदर 3 केस बाहर आ गए। 2 जर्मन शेपर्ड के और एक गोल्ड बीगल के, और उससे पहले पिटबुल, और उससे पहले रॉटवाइलर, बहुत से डॉग ब्रीड के एग्रेसिव होने के केसेस बाहर आए। पर एक्चुअल में मेरे हिसाब से जब मैंने अब तक जो देखा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ब्रीड ही एक एग्रेसिव होती है, स्पेसिफिक ब्रीड। कोई भी डॉग एग्रेसिव हो सकता है। लैब्राडोर भी एग्रेसिव मैंने आज तक देखे मेरे अपने खुद के इतने वक्त में, इतने करियर के अंदर। बहुत से लैब्राडोर्स को मैंने एग्रेसिव देखा है। उन्हें ट्रेन करते वक्त उनके साथ मैंने काम किया है, तो मैंने देखे ना। ओनली सिर्फ लैब्राडोर ही नहीं, बहुत सी टॉय ब्रीड्स भी मैंने देखी है एग्रेसिव होती है। टॉय डॉग ब्रीड्स लाइक लासा एप्सो, शित्जू, पोमेरियन, बीगल, चिवावा, बहुत सी डॉग ब्रीड्स एग्रेसिव होती है। ना कि कोई स्पेसिफिक डॉग ब्रीड लाइक से बीगल मतलब बीगल ही एग्रेसिव होता है, रॉटवाइलर मतलब सिर्फ वही रॉटवाइलर ही एग्रेसिव होता है, पिटबुल मतलब पिटबुल ही सिर्फ एग्रेसिव होता है, या फिर जर्मन शेफर्ड ही सिर्फ एग्रेसिव होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमें एक्चुअल में डॉग ब्रीड्स को कभी ब्लेम कर ही नहीं सकते हम एग्रेशन के लिए। गुस्सा तो किसी को भी आता है, कोई भी डॉग ब्रीड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। ये जितने भी केस हुए अभी पिछले कुछ वक्त से या फिर इससे पहले भी, इसमें सबसे ज़्यादा गलती डॉग की नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा गलती ओनर की है। क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि डॉग को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें संभालना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। वॉक पे अगर हम ले जाते हैं तो कितने वक्त के लिए वॉक कराना चाहिए, कहाँ वॉक कराना चाहिए, उन्हें वो चीज़ पता ही नहीं है। और वह चीज़ पता कैसे होगी उन्हें? क्योंकि उन्होंने कभी किसी प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर या बिहेवियरिस्ट से कभी कंसल्ट ही नहीं किया। कैसा है ना कि डॉग है ना, एडॉप्ट करना या फिर बाय करना बहुत इजी है, पर जब उनके आगे का जो चीज़ें हैं, आगे की चीज़ जैसे कि उनका डाइट हो गया, या फिर कह लो कि उनके लिए जो हम वैक्सीनेशन, मेडिसिन, वो सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं, पर बाकी चीज़ें हम कभी नहीं करते। जैसे कि उनका ट्रेनिंग, पहली बात उनको घूमना फिरना, कहाँ पे वॉक पे ले जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो कभी नहीं। हम उन्हें जब हम डॉग को लाते हैं ना, तो उसे बंदिश में रख देते, टाई करके बांध के। और हम कैसे रखते हैं उसे? जैसे कि एज एक डॉग है जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी आर एबल टू कीप। वैसे नहीं होता। अगर आप किसी डॉग को या फिर किसी पेट को या किसी भी एनिमल को अगर आप अपने घर लाते हो, तो उसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह, उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है। ट्रीट करना मतलब ऐसे नहीं, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा क्यूटी पाए, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बकुड़ी, ऐसा नहीं। उनके अभी कैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? उसे अच्छा न्यूट्रिशन देते, अच्छा फूड देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा घर देते हैं, उसे अच्छे से उसका रहे। उसके लिए हम जैसे कि प्ले ग्रुप रखते हैं, उसका प्ले ग्रुप होता है, अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढते हैं। फिर अच्छे स्कूल में उसे एडमिशन कराते हैं उसका। फिर उसे हम अच्छे संस्कार देते, उसे बिहेव करना सिखाते। वैसा ही है जानवर, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है।
हमें भी उनके लिए वही चीज़ है। जब एक डॉग को अडॉप्ट करने या फिर घर लाने का सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, इट्स नॉट फॉर अ फन पर्पस, मज़ा आ रहा है मुझे मेरे बच्चों के लिए खेलने के लिए पपील चाहिए, वैसा नहीं होता। ये सारे चीज़ों की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अभी हम लाए तो संभाले कैसे, हमारा पर्पस क्या है, उनका विजन क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से संभालना चाहिए। और ऊपर से कभी कभार वो ऐसे लोगों से एडवाइस ले लेते हैं जिनको खुद को ही नहीं पता होता कि डॉग क्या है, उन्हें संभालना कैसे चाहिए, किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए। बहुत बार डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ओनर है ना उनके ऊपर एग्रेसिव होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अपने डॉग को क्योंकि जानवर कैसा होता है ना, बेजुबान होता है, बेजुबान होता है, वो हमें बोल के कोई चीज़ नहीं बता सकता। अगर हम उसे अगर कोई खाना है अगर आप दे रहे हो पर उसके बॉडी को सही से सूटेबल नहीं है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आप उसे ट्रेन कर रहे हो, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो आप उसे, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। और इन सारे चीज़ों की गलतियों की वजह से ही डॉग एग्रेसिव होते हैं या फिर डॉग डरा हुआ रहता है, वो दो चीज़। और कभी कभार उसी गलतियों की वजह से डॉग बाइट कर लेते हैं अपने ओनर को या फिर किसी और को। एग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों में वो पकड़ लेता है, काट लेता है किसी को भी, मतलब राह चलते हुए किसी भी बंदे को पकड़ लेता है, जो हाथ में आए वो पहला मिला उसको फाड़ दो। आते जाते दे जस्ट बिहेव लाइक अ टपोरी, यू नो, रोड शॉप लोगों के जैसा वैसा बिहेव करते हैं, टपोरियों के जैसा, टांग बजा दिया किसी को भी टपले, वैसा वो किसी को भी बाइट कर लेते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं 24 घंटे। वैसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इससे क्या है ना, देखिए पहली बात तो जब अगर आप या फिर कोई भी हो डॉग को लाता है पर उन्हें ट्रेन नहीं करता, नहीं संभालता, तो उनमें आप तो तकलीफ में हो ही, पर आसपास के लोग भी तकलीफ में आ जाते हैं। क्योंकि कैसा है, अभी जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो आप वहाँ की लिफ्ट यूज़ कर रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, तो वो टाइम पे अगर किसी डॉग ने, अभी तो हमारा अपना डॉग है तो हमें उतना रियलाइज़ नहीं हो रहा, पर अगर किसी और का डॉग है और हमारे घर में डॉग नहीं है पर वो बंदा लेके निकला वहाँ से और उनका डॉग एग्रेसिव है, तो हमें कितना डर लगता है उस चीज़ से। अगर उसने हमें बाइट कर लिया तो हमें कैसा फील होगा वो टाइम पे, हमें कितना डर लगता है, हमें कितना इंजर्ड हो सकता है। तो वैसा ही सामने वाले को भी होता है ना, इसीलिए हमें डॉग्स को ट्रेन करना ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, जैसे हम अपने बच्चों को एजुकेट करते, उन्हें समझाना ज़रूरी है, उन्हें मैनर्स सिखाना ज़रूरी है। कोई भी इस दुनिया की कोई भी डॉग ब्रीड को हम ब्लेम नहीं कर सकते एग्रेशन के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ब्रीड को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम, कभी मतलब कभी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लैब्राडोर्स भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लैब्राडोर इज़ अ वेरी फैमिलियर डॉग ब्रीड, मैंने अपनी आंखों से देखे है एग्रेसिव, काट लेते, लिटरली काटते, घर के एक एक मेंबर को काटा हुआ है, मैंने खुद देखे, मैंने खुद ट्रेन भी किए उन्हें। अभी रिसेंटली भी एक डॉग का ट्रेनिंग चल रहा है, वैसे एक डॉग का अभी, और उससे पहले भी मैंने अभी बीच में भी एक हमारे यहाँ पर ही डोंबिवली में मैंने एक डॉग को ट्रेन किया, वो भी एग्रेसिव था। दूसरा एक और जन का है, उनका भी ट्रेन किया था, वो भी एग्रेसिव था, बीच में मैंने उसका वीडियो भी डाला था, हाउ मच ही इज़ एग्रेसिव। उन्होंने मास्क लगाया हुआ है फिर भी काटने को आ रहा है मेरे पे, ही इज़ ट्राइंग टू बाइट मी टोटली, और घर के तो हर एक मेंबर को उसने काटा है। वो क्यों? और वो चीज़ है ना, उन्हें पहले बचपन में नहीं दिखी, जब वो डॉग बेबी था ना तभी वो सही से चल रहा था, मतलब ऑन रोड विदाउट लीश चलना,
लीश अगर लगाया हो तो बिना खींचे चलना, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। सडनली कुछ साल बाद, मतलब 1-2 साल, कितना साल का था वो, कुछ अभी 2.5 या सॉरी 2.5 या 3.5 साल का कुछ था वो डॉग, और वो एग्रेसिव है। वो खुद हमारे यहाँ कोपर में रहते। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था डॉग ट्रेन करने के लिए। बाकी कुछ रीज़न से डॉग ट्रेन करना उनका कैंसल है। तो वैसे चीज़ें होती है, पहले वो सारी चीज़ें नहीं दिखती, बाद में बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वो एक लेवल अभी क्रॉस हो चुका है। आप जो बात उसकी समझ नहीं पा रहे, उस चीज़ का लेवल क्रॉस होके निकल गया, इसलिए भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर वो पूरा एग्रेशन में आ गया, अभी पूरा एग्रेसिव हो गया टोटली। वैसी चीज़ें हो जाती है। इसलिए हमें कैसा है ना, हमारे डॉग को समझना ज़रूरी है। जब हम उसे घर के अंदर लाते तो आप एक वो टाइम पे वो सिर्फ एक जानवर होता है, एक एनिमल होता है। वो टाइम पे आप उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाके डॉग फूड परचेस करते हैं, आप उसके लिए उनका जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या फिर डाइट चार्ट के हिसाब से आप उसे डाइट देते उसे। तो इन सारी प्रोसेस में वो फैमिली मेंबर नहीं बनता। उसके लिए आपने उसे ट्रेन करना, उसे सिखाना, मैनर्स सिखाना, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आती है। और ट्रेनिंग के अंदर वो सारी चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग मतलब ऐसे नहीं होता कि आपका डॉग सिर्फ सिट डाउन सिक्योर हो गया, बात खत्म। ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है। एक्चुअल में रियलिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है उसके अंदर। वो सारी चीज़ें हमारे डॉग के अंदर होनी चाहिए। वो सारे मैनर्स होने चाहिए, वो सारे कमांड्स होने चाहिए, वो सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके डॉग के अंदर। वो आपको समझना चाहिए। मजाक और गुस्से के बीच का फर्क भी उसे समझ में आना चाहिए। अभी जैसे कि किसी ने डॉग पाल लिया ना कभी, तो क्या होता है ना कि वो डॉग को जब भी केयर करते हैं उसकी, या फिर उस डॉग की जब संभालने का वक्त आता है, तो उसे कभी कभार है ना सिखाने की चीज़ वो लोग सिखा देते, जो चीज़ उसे सिखानी ही नहीं चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के सिखाते, कुछ लोग जाने अनजाने में सिखा देते, जिस वजह से भी डॉग एग्रेशन में आता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं अभी, उसमें सब में सिर्फ और सिर्फ ओनर की गलती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी रूल निकाला है, इफ़ यू आर कीपिंग अ डॉग इन अ सोसाइटी देन इट्स कंपल्सरी टू ट्रेन योर डॉग एंड इट शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली। अभी कैसा है ना, कभी कभार डॉग बाइट करता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है, नहीं हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है। अरे भाई वैक्सीनेटेड है वो बात सही है, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बंदूक ले ली, लाइसेंस मिल गया अभी तो गोली कहीं पर भी चला दो। ऐसा नहीं होता। अगर आपके डॉग का वैक्सीनेशन कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, पर वो बाइट कर लेता है, तो जो इंजरी होती है उसके प्रति हमारा बात है ना, वो बात चल रही है। क्योंकि डॉग कभी भी बाइट करा तो उससे एक जो इंसान है उसके अंदर भी डर बैठ जाता है, बहुत सी चीज़ें वैसे होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी रूल निकाला है कि आपका डॉग ट्रेन और वैक्सीनेटेड रहना चाहिए प्रॉपरली। तो वही चीज़ है कि हमें हमारे डॉग को ट्रेन करना चाहिए,
उसे सिखाना चाहिए, उसका डाइट सही रखना चाहिए। अगर आपके पास पावर ब्रीड है लाइक रॉटवाइलर, पिटबुल, तो उनका डाइट ज़्यादा होता है, तो उनको खाना ज़्यादा दीजिए, भरपूर। ओके, ज़्यादा खाना दीजिए सबसे पहली बात तो। बाकी तो उनको ट्रेन करवाना तो ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ें, जब पावर ब्रीड अगर आप पालते हो, रॉटवाइलर या पिटबुल या ऐसी कोई चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रीड है, तो उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है टॉय ब्रीड छोड़ के। उन्हें बचपन में ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसके ऊपर फोकस रखिए। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिनके पास डॉग है तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें थोड़ी सी, तो उनकी तरफ ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो उन्हें इस चीज़ का नॉलेज मिलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसके प्रति अपना केयर दिखा पाएंगे, संभाल पाएंगे हर चीज़ को, डॉग को अच्छे से वो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे, उसे मेंटली फिजिकली भी उसे संभाल पाएंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।